एक सफल व्यक्ति हमेशा कुछ अच्छा हासिल करने के लिए प्रेरित होता है, ना कि किसी को पराजित करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.डी. प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 27 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो कि हमने पूछा था आपको पिछले वीडियो में। तो पहला प्रश्न था, किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपने इस प्रश्न को पूरा डिटेल के साथ में लिखा है। और अगला प्रश्न था हमारा, किस राज्य को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर था और आपने इस प्रश्न का जवाब सही दिया है। तो दोस्तों, अब रिवाइज कर लेते हैं पिछले वीडियो के प्रश्नों का। तो पहला प्रश्न था, किस राज्य में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही आंसर है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी गई है? तो दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी गई है। और जो देश की वन नेशन वन कार्ड वाली योजना है उसके साथ में भी इसको अटैच कर दिया गया है। और इस योजना के तहत जो है होम डिलीवरी की जाएगी जो भी राशन है उसकी। अगला प्रश्न था, राष्ट्रपति का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे पी प्रवीण सिद्धार्थ जो है वो आंसर सही होगा। पी प्रवीण सिद्धांत को राष्ट्रपति का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न था, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पे एनएसडीसी यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न था, भारत के किस राज्य में एक दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है? तो यहाँ पे ओडिशा सही है। ओडिशा के बालासोर जिले में जो है ये पीले कलर का कछुआ देखा गया है। अगला प्रश्न था, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना को किस नाम के ड्रोन सौंपे गए हैं? तो भारत नाम के ड्रोन जो है डीआरडीओ ने भारतीय सेना को सौंपे हैं। अगला प्रश्न था, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हो गया है? तो 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया। प्रश्न है अगला, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो यहाँ पे बलदेव सिंह सदाकर्मणम ऑप्शन सही है। उन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा है, सूरज कदे मर्दा नहीं। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को जो है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के जो कमांडरों का सम्मेलन हो रहा है वो है आयोजित किया जा रहा है। तो ये हमने रिवाइज कर लिया पिछली वीडियो के प्रश्नों का। अब चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स यानी कि 27 जुलाई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, इंडियन ओवरसीज बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे पर्थ प्रीतम सेन गुप्ता ऑप्शन सही है। उनको जो है इंडियन ओवरसीज बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके बारे में बेसिक डिटेल्स की चर्चा कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। और उनकी नियुक्ति जो है 31 दिसंबर 2022 तक या फिर उससे पहले भी हो सकती है अगर कोई आदेश जारी हो जाता है। तो सदा वह कर्मण शेखर का स्थान लेंगे जो कि 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। और पर्थ प्रीतम सेन जो वर्तमान में सेन गुप्ता वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंधक, ठीक है, उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार कितने समय के लिए नियुक्त किया गया है? तो उनको 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है, यानी कि 2020 से 2023 के लिए। साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो युवा नेताओं की संचालन समिति है उसका 2020 से 2023 की अवधि के लिए मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। साहिल सेठ वर्तमान में मुंबई सीमा शुल्क में उपायुक्त के पद पर कार्य कर रहे हैं। और ब्रिक्स देशों की बात करें तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ये ब्रिक्स देश हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है?
तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान सही है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है तुर्कमेनिस्तान को। यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो विश्व व्यापार संगठन ने जनरल काउंसिल ने, जो विश्व व्यापार संगठन का जनरल काउंसिल है, उसने मध्य एशियाई देश तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। और विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा मिलने के बाद तुर्कमेनिस्तान जो है उसके साथ औपचारिक संबंध बनाने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन जाएगा। मतलब ये सोवियत गणराज्य का अंतिम जो है देश है जो कि विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ है या ऑब्जर्वर बना है। तुर्कमेनिस्तान इस संगठन का 25वां ऑब्जर्वर है। तुर्कमेनिस्तान को इस संगठन से जुड़ने के बाद कई प्रकार के लाभ होंगे, जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने, बहुपक्षीय सहयोगों को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को विकसित करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, भारत से किस देश के लिए पहली कंटेनर्स ट्रेन शुरू की गई है? तो दोस्तों भारत से बांग्लादेश के बीच में एक पहली कंटेनर ट्रेन शुरू की गई है और इसके बारे में चर्चा करें तो इस ट्रेन को कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कोलकाता स्थित मोजेर हाट टर्मिनल से रवाना किया गया है। ये कंटेनर ट्रेन बांग्लादेश के बेनापोल स्टेशन तक जाएगी और ये ट्रेन साबुन, शैम्पू और कपड़ा जैसी कुछ उपभोक्ता वस्तुएं ले जा रही है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और बांग्लादेश कंटेनर कंपनी लिमिटेड के बीच में 2017 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे और उसी के हस्ताक्षर के तहत जो है कंटेनर ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस IIT संस्थान के साथ में जो है समझौता किया है? तो कौशल विकास में सहयोग के लिए IIT रोपड़ के साथ में पंजाब सरकार ने जो है समझौता हस्ताक्षर किए हैं। पंजाब सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए IIT रोपड़ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और ये समझौता IIT के तकनीकी शिक्षा विभाग यानी कि टेक्निकल एजुकेशन जो विभाग है को राज्य के गुरदासपुर और फिरोजपुर, ये 2 जिले हैं, तो वहाँ पर स्थित जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, चमकौर साहिब के श्री गुरु गोविंद सिंह कौशल संस्थान है, 5 इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज और 10 सरकारी ITIs के लिए अकादमी मेंटर बनाएगा है। ठीक है। और इसमें अगली डिटेल है कि इससे राज्य में ITI और पॉलिटेक्निक का मॉडल विकसित होगा। मतलब जो भी ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं तो उनमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, टेक्निकली वो लोग डेवलप हो जाएंगे। IIT रोपड़ सिंचाई में पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए छोटे उपकरणों के निर्माण में भी राज्य की मदद करेगा। तो इस तरह से जो है पंजाब सरकार कौशल विकास से संबंधित एक हस्ताक्षर की है, तो उससे इस तरह के ये फायदे होंगे कि जैसे युवाओं के लिए एक तो रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे, साथ ही जो ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो वहाँ पर उनको टेक्निकली विकसित किया जाएगा और सिंचाई से संबंधित जो भी पानी की बर्बादी होती है तो उससे संबंधित जो उपकरण होते हैं वो भी ITI जो है IIT रोपड़ उसको बनाने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, सरकार ने मुथूट फिनकॉर्प के सहयोग से MSMEs के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों सरकार ने मुथूट फिनकॉर्प के साथ में MSMEs के लिए एक रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देश भर में व्यवसायों को फिर से शुरू करने के उद्देश्य से MSME सेक्टर को सहारा देने के उद्देश्य से नितिन गडकरी ने रीस्टार्ट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और इस प्लेटफॉर्म को मुथूट फिनकॉर्प और रिनोवेशन प्लेटफॉर्म इंकटॉक्स ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सेक्टरों और इंडस्ट्री डोमेन के विशेषज्ञ उन सवालों को संबोधित करेंगे या जवाब देंगे जो कि सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य अपने व्यवसायियों को पुनः स्थापना और प्रगति के लिए माहौल बना करके मुख्य रूप से छोटे व्यवसायियों को आत्मविश्वास बढ़ाना है। और दोस्तों केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी कि MSME मंत्री नितिन जयराम गडकरी है। तो दोस्तों जो है इस प्रश्न की चर्चा में अपन देख लेते हैं। तो रीस्टार्ट इंडिया जो पोर्टल है वो नितिन गडकरी ने जो है लॉन्च किया है और किसके सहयोग से बनाया गया है? तो मुथूट फिनकॉर्प के सहयोग से और रिनोवेशन प्लेटफॉर्म इंकटॉक के सहयोग से बनाया गया है और इस प्लेटफॉर्म का नाम है रीस्टार्ट इंडिया। और किसके लिए? जो व्यवसाय जो है अभी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े हैं या फिर जैसे वो विकसित नहीं हो पा रहे तो उनके सहयोग के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है।
अगला प्रश्न है, किस राज्य की गेंदबाज ऑलराउंडर श्रीपल्ली विराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये श्रीलंका की जो है गेंदबाज ऑलराउंडर प्लेयर है श्रीपल्ली विराकोड़ा कोड़ी, और इन्होंने हाल ही में जो है संन्यास की घोषणा की है। 2006 में अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की और श्रीपल्ली विराकोडी ने श्रीलंका विमेंस टीम के लिए 89 वनडे मैच खेले और 58 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। श्रीपल्ली विराकोडी ने आखिरी बार 2018 में बांग्लादेश विमेंस टीम के खिलाफ में मैच खेला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी विदेश मंत्रालय में सचिव या फिर सचिव पूर्व नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे रीवा गांगुली दास ऑप्शन सही है। आप फोटो में देख रहे हैं, यह है रीवा गांगुली दास। इनको विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व नियुक्त किया गया है और वह वर्तमान में बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त के तौर पर सेवाएं दे रही है। रीवा गांगुली 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी है। वह वर्तमान सचिव विजय ठाकुर की जगह लेंगी, जो कि 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो इस तरह से आप जरूर से याद रखिए कि रीवा गांगुली जो है वो विदेश मंत्रालय में अभी सचिव नियुक्त हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो दोस्तों नृत्यांगना और कोरियोग्राफर वह दोनों ही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और इसके बारे में बेसिक डिटेल्स को चेक करें तो मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर का निधन हो गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें 2011 में कला के योगदान के लिए बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। 1931 में बेल्जियम में मंचित कालिया दमन कार्यक्रम से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1948 में आई फिल्म कल्पना में भी उन्होंने कार्य किया था। उन्होंने अंतिम प्रदर्शन 92 वर्ष की उम्र में नृत्य नाटिका सीता स्वयंवर में किया, जहां पर उन्होंने राजा जनक की भूमिका निभाई थी। अब अगला प्रश्न है, सोनू सूद ने प्रवासियों की मदद के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों सोनू सूद जो कि भारतीय बॉलीवुड अभिनेता है और उन्होंने जो है प्रवासियों के लिए, प्रवासियों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। बेसिक डिटेल्स को चेक करें तो बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासियों को नौकरी का अवसर तलाशने में सहायता के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया और रोजगार के सही अवसर तलाशने के लिए गांव में सामुदायिक आउटरीच द्वारा इस पहल का सहयोग किया जाएगा। दोस्तों इस ऐप में 500 से अधिक निर्माण यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, परिधान यानी कि जो इंडस्ट्री है कपड़ों से संबंधित, स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग, बीपीओ, सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक सेक्टर की प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा प्लेटफॉर्म रोजगार के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे कि अंग्रेजी बोलना सीखना इत्यादि कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। और इसी के साथ 24 घंटे की हेल्पलाइन के साथ साथ सहायता केंद्र जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोयम्बटूर, अहमदाबाद और तिरुवनंतपुरम, तो इस तरह से 7 शहरों में ये हेल्पलाइन सेंटर भी खोले जाएंगे। तो दोस्तों ये चर्चा कर ली आज हमने जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनकी। अब चर्चा करेंगे आपके लिए जो प्रश्न है उसकी। पहला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी गई है? और अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हो गया है? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिए और पूरी डिटेल के साथ में लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ में विदाई लेते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।